हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय फीटस और इन्फेंट फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा और मिल्क इज मीन्स ऐसी टाइप की इम्यूनिटी जो कि मदर से फीटस में या फिर किसी न्यू बॉर्न बेबी पर मिल रही हो, उस टाइप की इम्यूनिटी को कहेंगे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप को बोलेंगे हम नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है मदर से अनबॉर्न चाइल्ड पर या फिर किसी इन्फेंट न्यू बॉर्न चाइल्ड पर, एंड ऐसी एंटीबॉडीज़ कोलेस्ट्रॉम से रीच होती है। करेक्ट आंसर इज पैसिव इम्यूनिटी, दैट इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इसका टाइप है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी इज फाउंड इन मीन्स एंटीबॉडी पर जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर होता है उनमें एंटीजन कहाँ पर बाइंड करता है, उसकी क्या साइट होती है बाइंडिंग करने की। करेक्ट आंसर वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट चेन्स मीन्स एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर वेरिएबल रीजन होता है हेवी एंड लाइट चेन्स का, वहाँ पर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सेल्स एक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ आर ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए एक्टिव होती है, प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी डिजीज़ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ऑफ ह्यूमन बेबी इज ड्यू टू मीन्स इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किस वजह से होता है यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन सी मेल एडजस्टमेंट ऑफ आरएच फैक्टर। इनमें क्या होता है कि अगर आरएच पॉजिटिव मेल एंड आरएच निगेटिव फीमेल इनका मैरिज हो जाता है तो जो इनका फर्स्ट चाइल्ड होगा वो तो सर्वाइव करेगा, बट जो इनका जो सेकंड चाइल्ड होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है जिससे कि जो उसका सेकंड चाइल्ड हो वो भी सर्वाइव हो, कोई इसमें रिस्क ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपीटोप इज फाउंड इपीटोप किस में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑन एंटीजन सरफेस, एंटीजन के सरफेस पर इपीटोप पाया जाता है एंड इसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं इपीटोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ लिम्फोइड सिस्टम। करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी, थाइमस एंड बोन मैरो। थाइमस में टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है एंड यहाँ पर बोन मैरो में मैमल्स में बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है एंड ये दोनों प्राइमरी ऑर्गन है लिम्फोइड सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सेंसिटिविटी टू एन एलर्जन इज ड्यू टू किसी एलर्जन के लिए यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी क्यों होती है। करेक्ट ऑप्शन डी एवरेंट फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का प्रॉपर वर्क ना होना उसके फंक्शन का, इसलिए यहाँ पर किसी एलर्जन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ मैन इज आरएच पॉजिटिव एंड वुमेन इज आरएच निगेटिव तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा सर्वाइव होगा, दी फर्स्ट चाइल्ड विल बी सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजेंस आर फाउंड, एंटीजेंस कहाँ पाए जाते हैं, ऑन सेल सरफेस, पैथोजन के जो सेल सरफेस होगा उसी पर एंटीजेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू ब्लड ग्रुप है क्योंकि स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं इसीलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम डेट कॉज पोर फॉर्मेशन इन दी एंटीजन आर मीन्स इम्यून सिस्टम में यहाँ पर जो एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन के जो सरफेस होते हैं उसका जो मेम्ब्रेन होता है उस पर कौन पोर करता है मीन्स कौन होल करता है एंटीजन पर। तो जो टी साइटोटॉक्सिक सेल जिनको हम किलर सेल्स बोलते हैं, किलर टी सेल्स या फिर टी किलर सेल्स, इनमें टॉक्सिन पाया जाता है, टॉक्सिन परपोरिन्स। ये क्या करता है कि जो पैथोजन सेल्स हैं या फिर एंटीजन हैं उनके बॉडी पर ये टॉक्सिन परपोरिन्स को सिक्रीट करता है एंड इससे उनका जो मेम्ब्रेन होता है, एंटीजन का जो मेम्ब्रेन होगा उसमें होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है या फिर पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी किलर टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली एन एंटीबॉडी इज, एंटीबॉडी का केमिकल फॉर्म क्या है। एंटीबॉडी का जो केमिकल फॉर्म होगा वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं यहाँ पर प्रोटीन 80 to 96% होते हैं, प्लस ग्लाइको मीन्स कार्ब, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर 4 to 18% होते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज़ प्रोटीन। यहाँ पर एंटीबॉडी का जो केमिकल फॉर्म होता है वो होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जब इन्फ्लामेशन होता है तो कनेक्टिव टिश्यू से क्या सिक्रेट होता है? करेक्ट ऑप्शन डी, हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ लिम्फोसाइट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बेसिक फंक्शन क्या है लिम्फोसाइट्स का। करेक्ट ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्ट करना, उसको नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लड ग्रुप हैज बोथ ए एंड बी एंटीजेंस बट नो एंटीबॉडीज इट इज। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन सी, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं। एंड ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, मीन्स ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। बट जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ये होते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इज। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करने में या फिर उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? करेक्ट ऑप्शन ए, एंटीजन ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करने में यहाँ पर इसका रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैन बी यूज टू डिटेक्ट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को किस चीज़ को हम डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोजोन इन्फेक्शन, सेकेंड डायबिटीज़, थर्ड ड्रग एब्यूज, फोर्थ वायरल पैथोजेनेसिस। करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सभी के लिए हम यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज कर सकते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं? करेक्ट ऑप्शन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशंस आर एन एग्जाम्पल ऑफ। करेक्ट ऑप्शन बी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एंड वैक्सीन को हम नेचुरली नहीं, इसको हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं, तो इसलिए बोलेंगे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीजेस इन विच अ पर्सनस इम्यून सिस्टम अटैक्स द पर्सनस ओन नॉर्मल टिश्यू और कॉल्ड। ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम खुद से ही अपने ही टिश्यू पर अटैक करता है? करेक्ट ऑप्शन बी, ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन और समटाइम्स mediated by immunoglobulin B. B option may involve immune complexes. C option may involve complement, histamine, neutrophils or immunoglobulin G. D option all of the above. Correct option D, all of the above. Next question, the class of immunoglobulin that can get transported across epithelial cells is। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का ऐसा कौन सा क्लास है जो कि इपीथीलियल सेल से ट्रांसपोर्ट होते हो? करेक्ट आंसर सी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमंस इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज़ बिकॉज। मीन्स जब हम ह्यूमन में कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये रिजेक्ट नहीं होता है कभी भी। इसका आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, इसलिए रिजेक्ट नहीं होता है कभी भी। इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस बाउंड रिसेप्टर प्रोटीन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। मीन्स सरफेस बाउंड रिसेप्टर प्रोटीन्स ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? करेक्ट ऑप्शन सी, टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पर हमें कॉलम फर्स्ट को सेकेंड कॉलम से मैच कराना है। ए यहाँ पर है हेल्पर टी सेल्स, एक्टिवेटेड टी और बी लिम्फोसाइट्स टू बिकम प्लाज्मा सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का क्या काम होता है कि ये एक्टिवेट करता है टी सेल्स को या फिर बी लिम्फोसाइट्स को, जिससे कि प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन हो। एंड प्लाज्मा सेल तब जाकर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। एंड एंटीबॉडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यून रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट बी, प्लाज्मा सेल्स, सेल्स दैट आर एक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। मीन्स प्लाज्मा सेल्स यहाँ पर एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट सी, किलर टी सेल्स कंबाइन विथ एंटीजन कॉजिंग लिसिस एंड रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। किलर टी सेल्स यहाँ पर
जो एंटीजन है, एंटीजन को ब्रेक डाउन करता है उसके सेल्स को एंड साइटोकाइंस को रिलीज करता है। नेक्स्ट डी, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। मीन्स इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है अगर कोई नॉर्मल सेल है उस पर अगर वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया, तो जो जिस पर इन्फेक्शन हुआ है वो तो होस्ट सेल हो गया, तो उस होस्ट सेल यानी कि इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है एंड जो बाकी के नॉर्मल सेल है उनको ये इन्फॉर्म करता है कि हमारे पर यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ टी सेल्स टेक्स प्लेस इन। टी सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है एंड थाइमस में जाकर टी सेल्स मैच्योर होता है। एंड अगर हम बात करें तो बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स का, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है एंड बोन मैरो में ही मैच्योर होता है बी सेल्स मैमल्स में। बट अगर हम बर्ड्स में बात करें तो बर्ड्स में बर्सा और फैब्रिकस में यहाँ पर बी सेल्स मैच्योर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीटोप इज़ द पार्ट ऑफ विच इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ईपीटोप किसका पार्ट है इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में? करेक्ट आंसर एंटीजन का। एंड एंटीजन डिटर्मिनेंट को भी हम ईपीटोप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकेमिकल नेचर ऑफ एन एंटीजन इज। एंटीजन का बायोकेमिकल नेचर क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैब फ्रेगमेंट इज फाउंड इन। फैब फ्रेगमेंट किस में पाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ए, ऑन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पर फैब फ्रेगमेंट्स पाया जाता है। फैब फ्रेगमेंट को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। यहाँ पर ही आके एंटीजन बाइंड करता है एंटीबॉडी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ एंटीबॉडी इन जनरल इज। एंटीबॉडी का जनरल कौन सा शेप है? करेक्ट ऑप्शन डी, वाई शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट्स डिवाइड एंड सिक्रेट। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो कि टी लिम्फोसाइट से होता है, ये डिवाइड करके क्या सिक्रेट करता है? करेक्ट ऑप्शन डी, साइटोकाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा सेल्स आर। प्लाज्मा सेल्स क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी, बी सेल्स दैट आर एक्टिवली सिक्रेटिंग एंटीबॉडी। मीन्स जब यहाँ पर एक्टिव बी सेल्स होते हैं तो एक्टिव बी सेल्स डिवाइड करता है प्लाज्मा सेल्स में एंड प्लाज्मा सेल डिवाइड करता है एंटीबॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद फूड आर किल्ड बाई। करेक्ट ऑप्शन बी, स्टमक एसिड। स्टमक में जो एसिड है HCl, उसकी हेल्प से बहुत सारे बैक्टीरिया फूड में जो होते हैं वो किल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्लड टाइपिंग एग्लूटिनेशन इंडिकेटेड दैट दी। एग्लूटिनेशन मीन्स एंटीबॉडी। करेक्ट ऑप्शन बी, रेड ब्लड सेल्स कैरी सर्टेन एंटीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम अ। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी किससे हमें मिलती है? करेक्ट ऑप्शन बी, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इनमें से कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है? करेक्ट ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ द स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम का क्या मेजर बेनिफिट है, प्रॉफिट है? करेक्ट ऑप्शन डी, स्पेसिफिक डिफेंसेस कैन प्रोड्यूस इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमरल इम्यून सिस्टम डिफेंड्स मोस्टली अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन दी। करेक्ट ऑप्शन ए, बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सेल्स आर लिम्फोसाइट्स विच कंट्रोल इम्यूनिटी एंड आर प्रोड्यूस्ड बाई। करेक्ट ऑप्शन डी, बोन मैरो। बोन मैरो से बी सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं एंड सेलुलर इम्यूनिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑटो इम्यून डिजीज। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट इज एंटीबॉडीज आर बेसिकली क्या होते हैं? करेक्ट ऑप्शन सी, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्लस प्रोटीन्स। यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं 82 to 96%, बट यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं 4 to 18%। इनका फॉर्मेशन होता है तब जाके बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हाइपर वेरिएबल रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाई। करेक्ट ऑप्शन सी, अ पार्ट ऑफ लाइट एंड हेवी चेन्स कंटेन बोथ। मीन्स एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या है? हाइपर वेरिएबल रीजन एंड कैसे बनता है? लाइट एंड
हेवी चेन का जो वेरिएबल होता है वो होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन कंपाउंड्स आर रिलीज्ड बाय द WBC विच रेज द बॉडी टेम्परेचर। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज। वाइट ब्लड सेल से ऐसे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज करते हैं एंड उनको हम क्या बोलेंगे उस कंपाउंड को? करेक्ट ऑप्शन बी, हिस्टामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी टू एनी एलर्जन इज रिलेटेड टू। करेक्ट ऑप्शन ए, डेविएशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी। जब किसी इम्यूनिटी के प्रोसेस में डेविएशन हो जाता है तो हम किसी एलर्जन के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफिलैक्टिक शॉक इज ड्यू टू दी। करेक्ट ऑप्शन ए, एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कांस्टेंट डोमेन्स इन लाइट एंड हेवी चेन आर इन द ऑर्डर ऑफ। मीन्स एंटीबॉडी में कांस्टेंट डोमेन्स का क्या रेशियो होगा लाइट एंड हेवी चेन में? करेक्ट ऑप्शन बी, 1:3। लाइट चेन में 1 कांस्टेंट डोमेन रहते हैं एंड हेवी चेन में 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू। करेक्ट ऑप्शन ए, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी इम्यूनिटी या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन चिल्ड्रन आर इम्यून टू सर्टेन डिजीजेस ड्यू टू। करेक्ट ऑप्शन बी, बी सेल्स इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज़। इनमें से कौन सा इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज़ नहीं है? करेक्ट ऑप्शन डी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाई एंटीबॉडीज ऑफ दी। करेक्ट ऑप्शन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई ग्रुप। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा एंटीबॉडीज़ का क्लास है जो कि एलर्जिक रिएक्शन को इनिशिएट करता है? मीन्स जो एसोसिएट हो एलर्जिक रिएक्शन में, तो इसका आंसर होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी सेल्स आर। मेमोरी सेल्स क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। ये यहाँ पर इम्यूनोलॉजिक मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। करेक्ट ऑप्शन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज प्राइमरली कंसर्न विद इम्यूनिटी। करेक्ट ऑप्शन डी, लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू ऐसा ऑर्गन है जो कि प्राइमरली कंसर्न होता है इम्यूनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस इन हिज बॉडी, द चांसेस आर दैट ही हैज़ गॉट एन इन्फेक्शन ऑफ। करेक्ट ऑप्शन बी, मीजल्स। मीन्स अगर किसी व्यक्ति में इंटरफेरेंस उसके बॉडी में रिलीज हो रहा है तो ऐसा क्या इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है? तो इसका आंसर होगा मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज असिस्टेड बाई। करेक्ट ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की हेल्प से यहाँ पर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। हमने इस वीडियो में इम्यूनोलॉजी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड subscribe to my channel, and thanks for watching this video.